अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ लंच टाइम से बच्चों के। तो अभी टाइम हो गया है तकरीबन 7:15 का और मैं बच्चों का लंच रेडी करने लगी थी और बच्चों की आज फरमाइश थी कि वो नगेट्स लेकर जाएंगे। फजर सिला के लिए मैंने नगेट्स रेडी किए, बस मैं वो टिफ़िन में उनको रखूँगी। और सबसे आज जो मैं सबसे स्पेशल बात आपसे करना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे चैनल में ऐड हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी वेरी ग्रेटली थैंकफुल टू यू कि आप सब ने मुझे सपोर्ट किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, इतना लाइक करते हैं, इतने इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं और जो है चैनल को इतना प्रमोट कर रहे हैं। प्लीज़ इसी तरह मुझे सपोर्ट करें, चैनल को इसी तरह प्रमोट करते रहें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस जो है बना के आपके सामने पेश करती रहूं। और यहाँ जो है मेरा लंच बच्चों का, सॉरी मेरा नहीं बच्चों के लंच बॉक्स रेडी हो चुके हैं। अब बस मैं लंच बॉक्स जो है बच्चों को, क्योंकि लंच जो है ना डिसाइड करना बहुत मुश्किल काम होता है कि बच्चों को क्या देना है, इसलिए मैं रात में डिसाइड कर लेती कि बच्चों को क्या लेकर जाना है। बच्चों ने उनसे पूछ लेती हूँ, लेकिन फजर सिला जो है दोनों नॉर्मली जो हैं वो नगेट्स या कुछ इस तरह का आइटम जो है फ्राइड आइटम्स ही प्रेफर करती हैं। फ्रूट चाट या कुछ इस तरह का अगर मैं उन्हें देना चाहती हूँ तो वो वापस टिफ़िन आ जाते हैं वापस मेरे पास। इसलिए मैं वो चीज़ बच्चों को देती हूँ जो वो मतलब अपना फ़िनिश कर आएँ, लंच वापस ना लेकर आएँ, क्योंकि बच्चे सुबह ना ब्रेकफास्ट नहीं करके जाते, क्योंकि इतना मॉर्निंग टाइम जब उठते हैं तो हमारा भी दिल नहीं करता कि हम कुछ खाएं। तो मैं बच्चों को ज़ोर नहीं करती, तो इसलिए मैं सुबह उन्हें जो है एप्पल कट करके दे देती हूँ दोनों सिस्टर्स को, और वो एप्पल खा के चली जाती हैं। इस तरह ये होता है कि बच्चे खाली पेट भी नहीं रहते और कुछ ना कुछ जो है वो खा लेते हैं। और अगर मैं ज़ोर लगाऊं तो बच्चे जो है, सिला जो है मेरी वो वॉमिट कर देती है कि मम्मा मुझे नहीं खाना, इसलिए मैं ज़्यादा जो है बच्चों को प्रेशराइज़ नहीं करती। यहाँ बस जो है एप्पल कट हो चुके हैं और चलते हैं बच्चों की तरफ और देखती हूँ वो उठी हैं या नहीं। और यहाँ मैंने सोचा बच्चों को उठाते हैं। सिला उठ चुकी है। सिला आप उठ गई हो? फेस वॉश किया आपने? और फजर साहबा जो हैं स्टिल स्लीपिंग। और सबसे ज़्यादा जुनून जो भी है फजर को ही होता है जाने का, और अगर ना भेजो तो उठने जब उठेगी तो पूछती मम्मा आपने स्कूल क्यों नहीं भेजा, आपने उठाया था? मैं बोलूँ हाँ आपको मैंने आवाज़ दी थी, आप नहीं उठी। नहीं नहीं मैं उठी हुई थी, मैंने देखा था आपको। और ये देखें जिसने स्कूल नहीं जाना, सो जाओ, आपसे ही सो जाओ। आज ये सारी रात कफ़ की वजह से उठता रहा है, डिस्टर्ब रहा है, लेकिन फिर देख लें अभी तकरीबन मेरे ख्याल में इसको 1 घंटा हुआ है सोए हुए, और फिर उसको उठने का शौक़ जो है लाहक है। सो जाओ आप जल्दी से। चलें सिला आप उठे, एप्पल खाएं अपना, उठ जाए, उठ जाए मेरा बेटा। फजर, फजर बेटा, फजर उठो, फेस वॉश करो, लेट हो जाओ, उठ जाओ, 7:15 हो गए हैं, उठ जाओ मेरा बेटा जल्दी से। सिला आप खाओ, चलो वेरी गुड, जाओ फेस वॉश करके आओ। आज फ्राइडे है, कलर डे है बच्चों का। बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं जाते, घर के कपड़े पहन के जाते हैं। बच्चों के ड्रेसेस बिल्कुल रेडी हैं फजर और सिला का। आपको दिखाती हूँ उनके वेयर्स, और दोनों के जूते भी रेडी हैं बिल्कुल। बस अब जल्दी से वाइंड अप करती हैं अपना एप्पल, जल्दी जल्दी फिनिश कर लो, जल्दी कर लो, और फिर बस चलते हैं तैयारी की तरफ। फजर सिला दोनों रेडी हो चुकी हैं। फजर इधर होकर ड्रेस दिखाओ, आप भी अपना आगे आओ। दोनों सिस्टर जो है रेडी हो चुकी हैं। फजर पीछे हटो, बैक पे करो ऐसे बाल। फजर ने बस 2 टाइम पोनी टेल्स किए हैं। सिला आप दिखाओ, सिला ने क्या किया पोनी में? सिला ने 3 टाइम पोनी टेल्स की है बस दोनों जो है रेडी हो चुकी हैं, बस अब स्कूल के लिए निकलेंगी। और भैया ये आहें ले रहे हैं ठंडी ठंडी, अपने चांस बना रहे हैं कि इसने भी जाना है। आज नहीं आपको जाने देना, आप फिर से उठ गए हो जाना है? नहीं अब नहीं जाने देना, आप फिर डेली उठ जाते हो, अभी तो सोए थे
दोनों सिस्टर जो है रेडी हो चुकी हैं, बस ये अब स्कूल के लिए निकलेंगी और भैया साहब देखते हैं जाता है कि नहीं। टाइम हो चुका है तकरीबन 7:45 का। आज बच्चे जो है लेट हो चुके हैं स्कूल जाने में थोड़ा सा 5-10 मिनट, और सीट्स चेंज हो चुकी हैं। अब मैं और सही नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, बट ये बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल से आके अब सोएंगी। आज दिन है जुम्मे का, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें परेशानियां जो हैं दूर करे। आज के इस पाक दिन के सदक़े से, उसके वसीले से दुरूद पाक वैसे तो हर रोज़ उसमें कसरत करनी चाहिए पढ़ने में, लेकिन आज का दिन जुम्मा है तो ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए इसको पढ़ने का। अपने बच्चों में भी ये हैबिट डेवलप करें। मेरी बेटियां जो हैं दोनों, अब वो मतलब उन्हें ये होता है डेली कि मम्मा आज फ्राइडे है, क्योंकि स्पेशली डेली तो उस पारा ट्यूशन ये चीज़ों से बच्चों को टाइम नहीं मिलता, लेकिन जो फ्राइडे होता है उनमें मैंने ये हैबिट डेवलप कर दी है कि फ़्राइडे को आपने ज़रूर दुरूद पाक पढ़ना है। तो जब सखी और ये लोग पारा पढ़ लेते हैं तो फिर ये लोग जो है अपनी तस्बीह लेके बैठ जाते हैं, तीनों बहन भाई, और दुरूद पाक पढ़ते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी देखना सखी मेरा कितनी खूबसूरत दुरूद पाक पढ़ता है, इवन कि उसको भी याद हो गई है पढ़ते पढ़ते, और वो भी बड़े शौक़ से पढ़ता है। और वही बात है ना कि जब बड़े बच्चों में जो हैबिट डेवलप होती है, छोटा बच्चा उसको देख के पिक करता है। जब वो दोनों सिस्टर्स को फजर सिला को पढ़ते हुए देखता है तो उसको बड़ा क्रेज़ होता है कि जो वो काम कर रही हैं मैं भी करूँ। तो ये अच्छी चीज़ है, बच्चों में आदत होनी चाहिए, कम से कम बुरी तो नहीं लेकिन अच्छी चीज़ों को पिक करना चाहिए बच्चों को। और बस अब सही आता है तो बस मैं भी लेटती हूँ। मौसम आज कुछ गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, लेकिन वही वाली बात के पता अभी भी नहीं कुछ मौसम का चलता। अचानक से गर्मी हो जाती है, अचानक से मौसम ठंडा हो जाता है। रात में इतनी तेज़ हवा थी, ऐसे लग रहा था कि बस बारिश अभी आई। बादल फुल बने हुए थे आसमान पर, लेकिन बारिश नहीं हुई। और अभी मैंने बाहर देखा है तो धूप है, लेकिन मतलब गर्मी की एक जो शिद्दत थी ना वो नहीं रही मौसम में, बहुत ज़्यादा जो है वो टूट चुकी है। बस अभी सही आता है तो देखते हैं। सही आप ही को छोड़ा है, सही वापस आ चुका है आप ही को छोड़ के। सही जो है अपनी आपियों को छोड़ के वापस आ चुका है। छोड़ा है दोनों को। आप नहीं, आप अंदर गए थे आज? अंदर गए थे? फिर अंदर गए थे आज? तो असेंबली नहीं हो रही थी अभी? अच्छा, अभी उसको दिखाओगे नहीं सखी का पिलो? और वो ये देखे भाई व्यूअर्स, कल जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जो है बच्चों के रेशमी कपड़े जो वॉश किए थे वो रखने में ऊपर गई स्टोर रूम में, तो बच्चों ने अपना कंफर्टर सेट फजर का पड़ा हुआ था, बच्चे बस उसको निकाल कर ले आए नीचे। ये पिलो है और ये छोटे छोटे से तकिए हैं। आपियों ने रात को कब्ज़ा किया हुआ था, आपियाँ चली गई हैं, तो अब किसकी हुकूमत है इन पर? कौन लेगा अब इन्हें? तीनों आप लोग? रात को वो बड़ी कोशिश कर रहा था सही कि सिला जो है या फजर इसको एक दे दे, लेकिन दोनों ने इसे नहीं दिया। क्या कर हमने ना अच्छा बेडशीट भी इसकी बिछानी है? चले भाई, नई डिमांड आई है सही कि हमने इसकी बेडशीट भी बिछानी है। आप अकेले एक लोगे और वो दोनों एक लेंगे? चलो भाई डन हो गया। चलो भी व्यूअर्स, मैं भी अब सही को सिलाऊं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कुछ देर बाद। और यहाँ बच्चे जो हैं वो आ चुके थे और आज मुझे कुछ काम था इसलिए मैं अपनी अम्मी की तरफ आ गई। लंच हमने आके मम्मा की तरफ ही किया और यहाँ बने थे आलू गोश्त और मेरी फेवरेट चने की दाल की खिचड़ी अचार के साथ, मुझे बहुत पसंद है। खाना खाने के बाद मौसम कुछ इस तरह का हसीन हुआ कि मैं आपको क्या बताऊँ, एकदम से बादल छा गए और बारिश स्टार्ट होगी। और सखी ने जो है वो तो शोर डाल दिया कि मम्मा आज तो मैं नहा कर ही रहूँगा। तो जो है सही साहब जो हैं बस कपड़े उतारे उन्होंने, वो नहाने लगे।
और यहाँ देखें मनी प्लांट भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। प्लांट्स जो हैं वो अपने ज़ोरों शोर पर हैं। ये देखें भाई सही को, उसने तो फ़ौरन से शर्ट उतार दी स्पाइडरमैन ने कि मैं तो आज नहाऊंगा। अब इतनी तेज़ स्टार्ट नहीं हुई, हल्की हल्की जो है वो बारिश स्टार्ट हुई थी। प्लांट्स की जो है प्लेस जो है वो चेंज की गई थी, क्योंकि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो धूप जो है वो इस तरफ की हो जाती है, इसलिए जो है प्लांट्स एक साइड से उठा के उस तरफ कर देते हैं जिस तरफ धूप हो, क्योंकि आप जानते हैं कि इनके लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए इनकी जगह चेंज कर दी गई है। और सखी साहब जो है अपनी छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं, और इस टाइम जो है वो ड्राइवर बने हुए हैं अपनी आपियों के। बच्चों के ये जो 2 दिन होते हैं ना, बच्चों के लिए बहुत स्पेशल होते हैं, इसलिए बच्चों को जो एक्टिविटी वो करना चाहते हैं उन्हें करने देना चाहिए, क्योंकि पूरा वीक जो है वो बच्चों का इसी तरह जाता है स्टडी में। रोज़ की स्ट्रगल, सुबह उठना, रात में फिर जल्दी सोना, पढ़ना, पारा, ट्यूशन, तो वो सारा दिन जो है स्ट्रगल में गुजर जाता है। तो आज हम फ्राइडे को जैसे बच्चे स्कूल से आए थे तो इवनिंग में हम लोग आ गए थे, तो बच्चे बस एंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड। और यहाँ जो है सही बिल्कुल स्पाइडरमैन बना हुआ है। और बारिश बस इसके साथ ही जो है बारिश तेज़ होने लगी थी, और मैं बस बच्चों को आवाज़ दे रही थी कि बस कर दो अब आ जाओ, लेकिन आपको पता है बच्चे कहाँ सुनते हैं फिर। और ये ड्राइवर साहब तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे, इवन कि ये तो अच्छी तरह नहाने के बाद ही जो है वो यही साइड पे आया। मेरी मदर के घर की उस साइड पे ये खुला पोर्शन है जो कि बहुत इंजॉयफुल है। और इसके साथ ही जो है मुझे एक जगह जाना था, जब मैं पहुंचूंगी तो मैं आपको बताऊंगी, आपके लिए सरप्राइज़ है। तो ये मैं रास्ते में हूँ, और ये इस रास्ते में ना थोड़े से खेत आते हैं, और ये देखिए कितने खूबसूरत ये जो है कुछ लगा रहे थे ये लोग। और ये जो थे ये मूलियाँ थी, और ये देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है, कितनी तरतीब से उन्होंने लगाया हुआ है। ये चुकंदर लगाई हुई थी, और इतने खूबसूरत ही लग रहे थे सेक्शन में, इतनी तरतीब से, मतलब वो देख के इतना दिल खुश हो रहा था ना कि बड़ा ही फ्रीक्वेंटली उन्होंने इस चीज़ को जो है काश्त किया हुआ था। ये पौधा मेरे बचपन का फेवरेट पौधा हुआ करता था। ये ऐसे लगता है जिस तरह नोज़ पिन नहीं होती वो, एक जिसको लौंग कहते हैं, तो ये बिल्कुल उसका अक्स देता है। रास्ता कुछ मतलब ऐसा ही था, क्योंकि बारिश हुई, मैंने आपको बताया रात में बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से रास्ता जो है थोड़ा सा गीला था। लेकिन बच्चे माशाल्लाह बहुत केयरफुली जो है वो जा रहे थे। बच्चे फ़र्स्ट टाइम इस रास्ते से गुजर रहे थे, तो मुझे बहुत डर था कि बच्चे पता नहीं जा सके या नहीं जा सके, लेकिन उन्होंने ज़िद की कि भाई हमने भी मम्मा के साथ जाना है, तो मैं उन्हें ना नहीं कर सकी। तो लेकिन ये कि भाई बड़े केयरफुली वो इस रास्ते से गुज़रे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने पॉइंट पे पहुंच गए। और सही तो ऐसे चल रहा था जिस तरह वो बड़ा एक्सपर्ट है। और ये जो है ये कद्दू लगा हुआ था, ये देखें, ये देखें, ये जो दूर दूर आपको सारा नज़र आ रहा है, ये सारा उन्होंने काश्त किया हुआ था। और ये लहसुन था, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी जो उन्होंने लगाई हुई थी। इवन कि अभी भी यहाँ जो हैं वो लेडीज़ भी जो है इस काम में हिस्सा ले रही थी अपने जेंट्स के साथ। ये रात को बारिश का पानी यहाँ खड़ा हुआ है। बस जिस जगह मैंने जाना है वहाँ के लिए दूसरा रास्ता कोई नहीं था, वहाँ मजबूरी थी कि मेरी इसी रास्ते से गुज़र कर हमें जाना था। तो बस बच्चों को साथ लिया, और हमने ठान ली कि हम लोग अपने पॉइंट पे पहुँच कर ही रहेंगे। ये देखें भैया, और रास्ते में सही को गाइड मिल गई। सही हर जगह अपनी कोई ना कोई चीज़ जो है अपने मतलब की ढूंढ ही लेता है। अब मौसम की तो मैं क्या ही बात करूं, बहुत खूबसूरत मौसम था आज का। कल से बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा मौसम चेंज हो गया है। मतलब अगर मैं कल की बात करूं तो कल मॉर्निंग में तो बहुत तेज़ धूप थी, शाम में बादल छाए और बारिश शुरू हुई,
और एक दिन की बारिश से बहुत जो है वो फ़र्क पड़ा। ये हुक्का जो आपने देखा है, ये जो अंकल यहाँ ये लगा रहे थे लहसुन गार्लिक वगैरह, उनका था। अंकल भी साथ साथ अपना हुक्का एंजॉय कर रहे थे। अब ये चीज़ें देखने में कहाँ से मिलती है, ये थोड़ा सा ना बैकयार्ड एरिया है। ये आमतौर पर देहातों में ये चीज़ अब नज़र आती है। ये देखें ये अंकल, बूढ़े बुज़ुर्ग आज भी अपनी मेहनत के अहल हैं। ये देखें ये कितने बुज़ुर्ग अंकल थे, लेकिन ये सारा ये जो यहाँ काश्त का काम है ये खुद कर रहे थे। ये इन्होंने अपना खाना पीने की चीज़ें रखी हुई थी, यहाँ वो बैठे हुए थे और अपना हुक्का लेने जा रहे थे। इसलिए हमें भी मेहनत का आदी होना चाहिए। पुराने लोग देखें ना, अभी तक मतलब हमें तो ज़रा सी तकलीफ़ हो तो हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई अब हमसे ये काम नहीं होगा। ये पुराने ही लोग हैं जो हिम्मत नहीं हारते। अल्लाह पाक इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और बस यहाँ ये दरख्त इतना घना था सेंटर में, और ये बड़ा अजीब सा था, शायद कैमरे में आपको नज़र ना आए। इसकी जो रूट्स थी वो बड़ी बाहर की तरफ थी और अजीब सी टेढ़ी थी, और मैं वो हैरान थी कि ये खड़ा कैसे हुआ है दरख्त। हम लोग बस अपने गोल की तरफ थे और फजर सिला तो इतना एंजॉय कर रही थी इसको कि मैं आपको क्या बताऊं। और बिल्कुल वीरानी थी, इतना सुकून था इस साइड पे, ना कोई शोर ना कोई मतलब कोई हंगामा नहीं, कोई कुछ नहीं। इतना सुकून मिल रहा था ना, जिस तरह हम लोग अपने गाँव जाया करते थे ना। तो क्योंकि आजकल जो शहरों में तो इतना ट्रैफिक है, इतना शोर है कि सुकून की ज़िंदगी मैसर होना तो बड़ी मुश्किल की बात है। ये देखें ये आंटी भी जो है अपने जेंट्स के साथ जो है यहाँ काश्त का काम कर रही थी, बच्चे भी साथ थे उनके। आज भी ऐसी औरतें हैं जो अपने मर्दों के शाना बशाना होकर जो है काम में हिस्सा लेती हैं, और इसमें कोई ऐब नहीं है क्योंकि आजकल का जो दौर जा रहा है, मिल बांट कर काम करने में कोई हर्ज नहीं है। बस मुझे मेरा पॉइंट नज़र आ गया, हम तकरीबन अपनी जगह के बहुत करीब थे और बस पहुंचने वाले थे हम लोग। और ये देखिए ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, बच्चे तो काफ़ी आगे मुझसे चले गए थे। मुझे डर भी लग रहा था कि खुदा ना हादसा ये लोग गिर ना जाएं, लेकिन नहीं, माशाल्लाह एक्सपर्ट था। आप सही को देखें बस। और हम लोग अपने पॉइंट की तरफ आ गए, और यहाँ ना करीब मैं तो काफ़ी साल पहले, तकरीबन आज से कोई 15 साल पहले यहाँ आई थी, और अब तो ये जगह बिल्कुल चेंज हो गई है, बिल्कुल टोटली चेंज हो गई है। यहाँ जो ये जो झुग्गियाँ जो होती हैं, यहाँ लोगों ने ये बना रखी हैं। ये देखें ये लोग हर जगह को कवर कर लेते हैं। वही वाली बात, कहने किसी से पूछने की तो ज़रूरत मैसर होती नहीं है। और यहाँ ये लोग मुकीम हैं काफ़ी बड़ी तादाद में। और ये गाइस ये वो जगह है जहाँ मुझे आना था। ये दरबार है हज़रत शाह वलीउल्लाह का, फैज़ शाह वलीउल्लाह का, और मुझे सलाम के लिए यहाँ हाज़िरी देनी थी। तो बस यही वो पॉइंट था जहाँ मैं आना चाहती थी। बस बच्चे भी अंदर गए, हम सब अंदर गए, सलाम किया, यासिन पढ़ी, दुरूद शरीफ पढ़ा। अल्लाह पाक हमारी हाज़िरी कबूल करे, हमारी मुश्किलें आसान करे, और हम सब की दिली मुराद जो है वो पूरी करे। फ़ज़ल शाह वलीउल्लाह और नूर शाह वलीउल्लाह का मज़ार, हम छोटे होते थे, हम काफ़ी यहाँ आया करते थे। लेकिन मैंने आपको वही वाली बात बताई कि ये जो एरिया मैं देख रही हूँ टोटली चेंज हो चुका है। और अब रास्ते में जो है, जिस रास्ते से हम आया करते थे वो रास्ता थोड़ा शॉर्टकट था हमारे घर से, लेकिन अब वहाँ जो है आबादी है, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, और वहाँ रास्ता बिल्कुल नहीं था, इसलिए हमें लॉन्ग जो है रूट है वहाँ से आना पड़ा। यहाँ ये कब्रें थी, शायद इन्हीं के अज़ीज़ थे। और चाइल्डहुड की बात करूँ तो तब ये मज़ार था, लेकिन वो इतना मतलब कह लें कि इतना कंस्ट्रक्टिव नहीं था, छोटा सा था बिल्कुल उन्होंने, और इतना मतलब अच्छा बनाया भी उस टाइम नहीं हुआ करता था। और
अब तो माशाल्लाह उन्होंने इसके अलावा भी ये जो कब्रों के साइड पे भी जो है वो जिसको बाड़ कहते हैं तार लगा ली थी। और यहाँ जो है कोई दरख्त था, शायद यहाँ मन्नतों का कोई, मुझे ऐसा लग रहा था सीन, क्योंकि यहाँ तरह तरह के रिबन्स और धागे बांधे हुए थे। खैर अपना अपना अकीदा है। और यहाँ मज़ार के बाहर जो है ये तेल था, बच्चों को भी लगाया, मैंने खुद भी लगाया। और ये बाहर का व्यू है मज़ार का। अल्लाह पाक हम सबको बीमारियों से शिफा दे। और हमें हर तरह की नागहानी आफत से बचाए रखे। बस सलाम किया और ज़्यादा देर हम लोगों ने स्टे नहीं किया, क्योंकि शाम होने वाली थी, मगरिब होने वाली थी, और रास्ता आपने देखा है आते हुए, और हमें यही था कि हम जल्दी जल्दी जो है वापस आ जाएं। बच्चे हमारे साथ थे। और ये देखें भाई, मुझे बड़ी एक चीज़ की हैरानी हुई इन लोगों की कि इन्होंने अपनी हर तरह का इंतज़ाम यार यहाँ किया हुआ था। इन्होंने मतलब खाना बना रही हैं बाहर ख़वातीन, और अपनी ये देखें, ये जो सामने आपको जानवर नज़र आ रहे हैं, ये इन्होंने दूध के लिए, मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि हमें इन्हें दूध के लिए बांधा हुआ है। और साथ ही ये जो ये जलाने के लिए इन्होंने इसी की, पता नहीं इसको क्या कहते हैं पंजाबी वर्ड में, पता नहीं क्या इसको कहते हैं, मेरे माइंड में नहीं आ रहा। इन्होंने इसी को जो है अपने आग जलाने का इंतज़ाम भी कर रखा था, दूध के लिए भी इंतज़ाम कर रखा था। और बच्चे इतने हैरान हो रहे थे, फजसिला कहती मम्मा ये क्या चीज़ है। मैंने कहा नहीं, ये गाय का वो गोबर है। कहती इसको दीवार पे क्यों लगाया हुआ है। वही वाली बात के बच्चे इतने इस चीज़ के अवेयर नहीं हैं। देहातों में ये चीज़ आम है, शहरों में तो देखने को कम ही मिलती है। और ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है ये पहले नहीं हुआ करती थी। और ये जो रोड जो है, मैं बस तजस्सुस में साइड पे निकल आई कि मैंने आपको बताया कि मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हैं इस जगह पे आए हुए। और पहले जो है यहाँ बिल्कुल भी ये दीवार नहीं हुआ करती थी। यहाँ उतर के जो पुल एक, जो मैंने आपको सियालकोट में रहने वाले लोग हैं वो जानते होंगे, तो ये इसको हम लोग मतलब ये पंजाबी में हम इसको टा भी कहते हैं, अपनी ज़ुबान में यहाँ के लोग इसको टा कहते हैं। तो ये दीवार नहीं थी, तो हम लोग ये उतर के लोग नीचे जाया करते थे। तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि इन्होंने शायद हर दफ़ा जो है पानी का सैलाब आ जाता था, बहुत बड़ी तादाद में पानी जो है निकल आता था बाहर, तो इन्होंने ये बंद बांध दिए हुए यहाँ। खैरत है, तो उन्होंने बहुत क्रिएटिविटी अच्छी चीज़ की है। तो बस इसी तजस्सुस में देखते देखते मैं आगे निकल आई। और ये इतना अच्छा रोड बन चुका था कि मैं बहुत हैरान हो रही थी। और जिस टाइम हम आते थे यहाँ आबादी तो क्या, यहाँ कोई जानवर भी नहीं भटकता था। यहाँ मदरसा था बच्चों के लिए बहुत बड़ा। और ये जो पुल है ये है वो पुल एक, जो अक्सर मैं बाज़ार जाते हुए आपको मेन से भी मैंने 1-2 दफ़ा पॉइंट आउट करके दिखाया है। और ये हमारे शहर के सेंटर का पॉइंट है जहाँ मतलब हर तरह का रास्ता इस एक से होकर गुज़रता है। और ये वो पुल एक नहीं था, मतलब वो अलग जगह है। ये नया पुल जो है इस जगह इन्होंने बनाया था, और रंगपुरे की तरफ ये जाता है। और ये नया नया इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। मुस्लिम बाज़ार जिसका विज़िट आपको मैंने एक दफ़ा अपनी वीडियो में करवाया था, ये जो पुल है ये उस बाज़ार की तरफ जो है निकलता है। और पानी अभी जो है एक में इतना ज़्यादा नहीं था। इसी के साथ बस हमने वापसी का इरादा किया, क्योंकि शाम होने वाली थी। अज़ानें दूर दूर से अज़ानों की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। आप मौसम देखें कितना खूबसूरत और हसीन मंज़र है। ये ग़ुरूब आफ्ताब है। मौसम में जैसे कि मैंने बताया कि बादल भी छाए हुए थे। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, माशाल्लाह। अल्लाह ताला की कुदरत के तो क्या ही बात है, कुदरत के नज़ारों का तो कोई मुकाबला नहीं ना। और ये देखें भाई, छोटा सा वेड़ा, सही कि बस कोशिश थी कि वो इसको जो है छेड़ा छाड़ी वो अपनी करे जो वो करता होता है, लेकिन उसको बड़ी मुश्किल से बाज़ किया। और जिस चीज़ का ज़िक्र मैंने आपको बताया था कि इन जो झुग्गी वालों ने अपना सारा इंतज़ाम किया हुआ है, ये सारे जानवर इनके थे। और ये कहते थे कि हमने इन्हें दूध के लिए रखा हुआ है कि ताकि हम हर चीज़ अपनी खुद ही जो है हम लोग फैसिलिटेट हो सकें इनसे। और ये कोई एक नहीं थे, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे जानवर थे। ब्लैक एंड वाइट इतना खूबसूरत लग रहा था। और बच्चे तो मेरे जिस तरह पागल जुनूनी हो गए थे इन चीज़ों को देख के, भाग रहे थे। मैं इतनी आवाज़ें दे रही थी और सकी फजरसिला तीनों ही नहीं सुन रहे थे। देख के छोटे छोटे से वेड़े थे, और सखी तो बिल्कुल ऐसे उसको हो रहा था जिस तरह वो गार्डन में आया हुआ है।
और मेरा दिल डर रहा था कि बस भाई गिर ना जाएँ कहीं। लेकिन बच्चे माशाल्लाह इस तरह जो हैं वो हैप्पी हो रहे थे और इस तरह थे घूम फिर रहे थे जैसे वो बहुत दफ़ा यहाँ आए हुए हैं और बड़े एक्सपर्ट बच्चे हैं। बच्चे इतना घर से बाहर निकलते नहीं हैं, तो मुझे बड़ा डर लगता है क्योंकि जो बच्चे आती होते हैं बाहर निकलने के वो अपना अच्छी तरह से कैरी आउट अपने आप को कर लेते हैं। तो ये इतना बाहर निकलते नहीं हैं, इस वजह से मुझे खौफ रहता है। ये हम छोटे होते थे तो यहाँ पार्क था जो अब नहीं है। बड़े बड़े लड़कों ने इसे प्लेग्राउंड बना लिया हुआ है। ये छोटे छोटे पपीज़ थे। बस खैर सलाम करने के बाद घर आके हमने रात का खाना खाया। दोपहर वाला आलू गोश्त ही खाया और बच्चों ने रोटियों के साथ इसको खाया। चावल भी बॉइल्ड हुए हुए थे और रोटियां थी। बस खाना शाना हम लोगों ने खाया और खाना खाने के बाद जो है थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर बच्चों को अचानक से हुआ कि भाई हमारा तो कुछ मीठा खाने का मूड हो रहा है, तो नानों ने कस्टर्ड बना लिया। कस्टर्ड का ये फ्लेवर जो है मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। नॉर्मली जो मेरे बच्चे हम लोग सब जो है घर वाले मैंगो का फ्लेवर जो है कस्टर्ड का वो पसंद करते हैं, लेकिन मैंने कहा क्यों ना आज नया फ्लेवर भी टेस्ट करना चाहिए। और यहाँ बस जो है उसको डेकोरेट किया जा रहा था थोड़ा सा। इसी के साथ व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला नए व्लॉग में आपके साथ हाज़िर होंगी। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा।